हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस करने का जो नेक्स्ट वे है वो है पीपीएम। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। चलिए समझते हैं इसको। जैसे कि नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स कि पार्ट्स पर मिलियन। अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि मिलियन क्या होता है। तो मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। ओके 10 लाख होता है। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। तो उस 10 लाख का एक हिस्सा, ओके चलिए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, ओके इन ट्रेसेस यानी बहुत ज़्यादा कम, द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन एब्रीविएटेड एज पीपीएम। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है स्टूडेंट्स कि आपके बेसिकली सॉल्यूशन है वो आपका बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ इन अ मिलियन, यानी कि 10 लाख में डील हो रही है आपके सॉल्यूशन की, सपोज कर रहे हैं। और अगर हम उसके बेसिकली बात कर लें कि हमको कुछ इन अ ग्राम्स, यानी सोचिए आपके पास 10 लाख ग्राम सपोज कोई भी सब्सटेंस है, उसमें से अगर आप किसी को 1 या 2 ग्राम दे भी देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। तो वही बोल रहा है कि जो सॉल्यूट है वो बहुत ही माइन्यूट यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके तो वही बोला गया कि व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन पार्ट्स। तो उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन को आप एक्सप्रेस करेंगे वो होगा आपका पार्ट्स पर मिलियन, जिसका एब्रीवेटेड जो शॉर्टकट है वो होता है पीपीएम। ओके तो अगर मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूँ तो यही बोलूँगा कि बहुत सारा सॉल्यूशन है, ओके दैट इज इन अ मिलियन। जो आपका सॉल्यूशन है वो मिलियन में दिया हुआ है, लेकिन जो उसका सॉल्यूट है वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। चलिए आगे क्या बोला देखते हैं कि द पार्ट्स में बी ऑफ मास और वॉल्यूम। अब जो हम ये पार्ट्स की बात कर रहे हैं वो मास में भी हो सकता है एंड वो वॉल्यूम में भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉलिड होगा तो वो मास में लेंगे एंड लिक्विड होगा तो वॉल्यूम की बात करेंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट पर 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वही चीज़ आ गई स्टूडेंट्स कि ये जो पार्ट है, जो हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली कंपोनेंट है, वो भी 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का एक, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में से बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके पास सॉल्यूट है। ओके तो चलिए इसे कुछ जो है कन्वर्जन्स है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 ppm जो होता है वो इक्वल होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। 1 ppm जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। एंड 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू होता है बेसिकली 10⁻⁻⁶ ग्राम। चलिए स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला देखते हैं कि पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीपीएम का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो आपके पास सॉल्यूट दिया हुआ है, जिसका मास दिया हुआ है इन ग्राम में, अपॉन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉल्यूट, एंड इनटू कर देंगे 10⁻⁶। ओके स्टूडेंट्स चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में बोला गया कि सपोज कीजिए आपके पास 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और वो डिसॉल्व है, घुला हुआ है इन अ 50 किलोग्राम वाटर। तो आपको यहीं पे समझ में आ रहा है कि 50 किलोग्राम के मामले में अगर आप 1 ग्राम किसी से ले भी लेंगे तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि उसके मामले में, उसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूट बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पे पीपीएम का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये आप समझ गए होंगे क्योंकि 1 ग्राम एंड द 50 किलोग्राम, अगर आप इसको रुपीज़ में सोचेंगे तो कैसे होगा, 50,000 रुपीज़ आपके पास है, अगर आपसे कोई 1 रुपीज़ ले भी लेगा तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स तो अब चलिए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है आगे कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि घुला हुआ है 50 किलोग्राम वाटर में। तो इसका हमको निकालना क्या है, बेसिकली पीपीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अभी हमने देखे थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो वही कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो 1 है तो 1 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में 50 किलोग्राम है यानी कि 50,000 ग्राम हो जाएगा, तो अपॉन में जाएगा 50,000 एंड इनटू कर देंगे 10⁻⁶। तो जो आंसर आएगा बेसिकली वो होता है हमेशा पीपीएम। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो होगा 20 ppm। कैसे सॉल्व किया गया है, 10⁻⁶ से इसका मतलब है कि 10 वहाँ पे 6 बार है, यानी कि 1 एंड 6 टाइम्स जीरोज हैं। तो जो 6 टाइम्स जीरो है यहाँ पे बेसिकली 5 के साथ 4 टाइम्स जीरो, तो 4 जीरो, उस 6 जीरो को कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो बच जाएगा, तो इसलिए 10 पर 2 की पावर आपको दिख भी रहा है एंड बच जाएगा यहाँ पे 1/5 उसके साथ। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली तो ये 100/5 हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये 20 आ जाएगा, दैट इज पीपीएम। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।